शोर शब्द प्रति मिनट संपादकीय डिक्टेशन शुरू। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति वर्ष 1916 के आसपास पढ़ाई पूरी कर जब डॉक्टर बनकर लौटे तो उससे घर परिवार और समाज की अपेक्षा का अंदाज हम आसानी से लगा सकते हैं। स्टॉप। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जब डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर वापस नागपुर आए तब कांग्रेस में सक्रिय अधिकांश नेता विवाहित थे। स्टॉप। घर परिवार चलाने के लिए कोई अध्यापक था, कोई डॉक्टर तो कोई व्यापारी था। स्टॉप। डॉक्टर हेडगेवार भी ऐसा करते तो कुछ अलग नहीं होता, पर उनके मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की इतनी तीव्र लग थी कि वे अक्सर कहते थे, जब तक देश गुलाम है तब तक अपने बारे में विचार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। पैरा। वर्ष 1920 के नागपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अखिल भारतीय प्रस्ताव समिति को प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता दिलाना और दुनिया को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त कराना होना चाहिए। स्टॉप। वर्ष 1921 के आंदोलन में भी वे सहभागी हुए। स्टॉप। तब ऐसी सोच थी कि जेल जाने का मतलब देशभक्ति का परिचय होता है। स्टॉप। न्यायालय में बचाव करने को डरपोक मानसिकता माना जाता था। स्टॉप। डॉक्टर हेडगेवार को यह कतई मंजूर नहीं था। स्टॉप। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह में भी भाग लिया, न्यायालय में बचाव भी किया और जमानत ठुकराकर कारावास भी स्वीकार किया। स्टॉप। पैरा। महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के निर्णय से असहमत होने पर भी उन्हें गांधी जी के साथ कार्य करने में हिचक नहीं थी। स्टॉप। वे मानते थे कि असहमति के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलन कमजोर नहीं होने देना चाहिए। स्टॉप। वे 1 साल जेल में रहे। स्टॉप। जेल से छूटने के बाद उन्हें स्वागत के लिए जेल के बाहर भारी वर्षा में भी हजारों लोग उपस्थित थे। जेल के बाहर ही उन्होंने कहा, जेल में जाने से मेरी योग्यता बढ़ नहीं गई है। स्टॉप। यदि आप ऐसा मानते हो तो इसके लिए अंग्रेज सरकार को ही धन्यवाद देना चाहिए। स्टॉप। जब उनकी आयु 800-900 साल की रही होगी, शायद तीसरी कक्षा के छात्र थे, तब रानी विक्टोरिया के नाम से विद्यालय में हुए महोत्सव में मिठाई बटी। स्टॉप। उन्होंने मिठाई लेकर फेंक दी। स्टॉप। यह घटना सामान्य नहीं है क्योंकि उस समय तक नागपुर में स्वतंत्रता आंदोलन की धमक नहीं पहुंची थी। स्टॉप। उनके घर राष्ट्रीय विचार आंदोलन का वातावरण भी था, उनमें गुलामी को लेकर चिढ़ थी और आज़ादी को लेकर जन्मजात अनुराग था। स्टॉप। अक्टूबर 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई, लेकिन इसका नाम अप्रैल 1926 में 22 स्वयंसेवकों के साथ मिलकर तय किया। स्टॉप। नाम तय करने के लिए 22 स्वयंसेवकों से चर्चा का मकसद सिर्फ इतना ही था कि उन्हें संघ का नाम नहीं बल्कि इसकी कार्यपद्धति की नींव रखनी थी। स्टॉप। इस प्रयोग के पीछे उन्होंने यही कार्यपद्धति समझाई कि संघ का अर्थ है टीम वर्क। स्टॉप। इसीलिए नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा गया। स्टॉप। किसी भी सामाजिक कार्य के लिए समाज के धनी लोगों से आर्थिक मदद लेने का चलन उस समय भी था और आज भी है। स्टॉप।
संघ के पहले 2 वर्ष का कार्य ऐसे ही चला, पर डॉक्टर हेडगेवार की सोच थी कि संघ स्वावलंबी होना चाहिए। स्टॉप। संघ के लिए जो भी आवश्यक हो, समय, परिश्रम, त्याग, बलिदान, धन, वह सभी स्वयंसेवक दें। स्टॉप। यह संस्कार संघ की पद्धति है। स्टॉप। वर्ष 1929 में जब उनकी सर्वसम्मति से सरसंघ चालक पद का दायित्व देने के बाद प्रणाम किया गया तो उनका उत्तर था, मुझे अपने से श्रेष्ठ लोगों का प्रणाम स्वीकारना मंजूर नहीं है। इस पर अप्पाजी जोशी ने कहा, आपको भले मंजूर न हो तो भी सबने मिलकर तय किया कि है तो आपका यह पद स्वीकार करना पड़ेगा। स्टॉप। 1940 में स्वास्थ्य खराब होने पर चिकित्सकों के मना करने के बावजूद वे संघ शिक्षा वर्ग में आए। स्टॉप। वहाँ उनका पहला वाक्य था, आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिला, इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। स्टॉप। मैं यहाँ आपके दर्शन के लिए आया हूँ। स्टॉप। संघ कार्य शाखा तक सीमित नहीं है, वह समाज में करना है। इस प्रकार से एक मजबूत नींव पर संपूर्ण स्वावलंबी संगठन की रचना उन्होंने की। स्टॉप। नागपुर में 1 अप्रैल 1858 को जन्मे डॉक्टर हेडगेवार ने जिस संगठन की नींव रखी वह लगातार मजबूत हो रहा है। फुल स्टॉप।